नमस्कार, मैं हूं राकेश भट्ट। आप देख रहे हैं पावर ऑफ नेशन की खास कवरेज पुष्कर विधानसभा चुनावों को लेकर। मतदान होने में अब 24 घंटे से भी कम समय बचा है। कल 25 तारीख को सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके पहले आज हम अपने एक खास कार्यक्रम में, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस सहित जो भी यहाँ के स्थानीय तीर्थ पुरोहित हैं, उनको लेकर हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, जिसमें जानेंगे पुष्कर के मन की बात आखिर क्या है। पुष्कर के जनता के मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार चुनाव मैदान में जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में विचार कर रही है, और जो नेता जिन्होंने यहाँ पे पिछले 20 सालों में 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी के जो विधायक चुने गए हैं, उन्होंने क्या किया है पुष्कर तीर्थ के लिए। इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं बीजेपी से जो मंडल अध्यक्ष हैं पुष्कर नारायण भाटी, पार्षद हैं कमल रामावत, महेंद्र सिंह। इधर कांग्रेस की ओर से बैजनाथ पाराशर जी हैं, जगदीश कुडिया जी हैं, गोपाल तिलोनिया जी हैं, भागचंद दाइमा जी हैं, दगदी जी हैं। तो सबसे पहला सवाल भाटी जी आपसे ही होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों से आप यहाँ पे विधायक हैं, बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ पे विधायक हैं सुरेश जी रावत। तो आखिर क्या वजह रही कि पुष्कर तीर्थ अभी तक इतना बदहाल है? क्या विकास बीजेपी की सरकार द्वारा किए गए हैं? देखो, सबसे मुख्य प्रमुख जो पुष्कर शहर की जो समस्या है, वो पुष्कर सरोवर में जो बरसात के दौरान प्रदूषित पानी जाता है, वो बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए प्रथम 5 साल में जब बीजेपी सरकार थी, हमारे यहाँ से विधायक सुरेश जी थे, उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन बजट मिल नहीं पाया, तो वो काम हम नहीं करा पाए। उसके लिए हमें कुछ इस बात के लिए खेद है। उसके बाद दोबारा जब जीत के आए तो सरकार कांग्रेस की आ गई। तो आप जानते हैं कांग्रेस में बीजेपी का अगर एमएलए होता है, कांग्रेस सरकार होती है, तो उसमें कैसे काम होता है। अब हम जब वापस चुनाव में हैं, इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सुरेश जी यहाँ से विधायक बनेंगे, तो मैं कह रहा हूँ 100% इस बार तीर्थ के अंदर जितना भी काम होगा पूरा प्रयास करेंगे कराने का, केंद्र से पैसा लाके काम कराएंगे। इस बार हमारा यही विजन है कि केंद्र से पैसा लाके तीर्थ में जो प्रदूषित जल जाता है उसका स्थायी निवारण करेंगे। तो ये पुष्कर जी भाटी हैं जो कह रहे हैं कि इस बार सरकार बनेगी और पुष्कर का विकास होगा और केंद्र से भी पैसा लाकर विकास कराएंगे। आपको लगता है कि बीजेपी के पिछले कार्यकाल में कुछ विकास हुआ है? 10 साल में इन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया। आप पुष्कर में इनके द्वारा कोई एक काम ऐसा बता दें जो इन्होंने पुष्कर के लिए किया है। और यही कांग्रेस सरकार है जो इस दूषित पानी को पुष्कर सरोवर में आने के रोकने के लिए फर्स्ट चरण का जो 11 करोड़ रुपए का काम शुरू हो चुका है, और 30% उसका काम हो चुका है, और जो 70% जो कार्य है वो इसी दरमियान 1 महीने में 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। और जो इस सरोवर की जो दुर्दशा इस बीजेपी शासनकाल में हुई है, इस मैं तो ये बोलूँगा ये एमएलए ने ये पनौती है पुष्कर के लिए, और इसने जो दुर्दशा पुष्कर सरोवर की है, जो पहले 10 साल पहले एक बूंद पानी नहीं आता था गंदा, आज वो पूरे नहर के रूप में पुष्कर सरोवर में प्रवेश कर रहा है। लेकिन जो मुद्दे हैं जनता के वो तो कुछ और ही हैं। महंगाई भी मुद्दा है और भी कुछ मुद्दे हैं। सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं तो चलाई, लेकिन उनका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। नहीं, आज अशोक गहलोत साहब ने जो योजनाएं चलाई है वो आज आम जन के लिए ही चलाई है उन्होंने। और आज जो 25 लाख रुपए का चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा है वो 50 लाख रुपए हो जाएगा जब गहलोत साहब वापस आएंगे। और जो भी अन्य खाद्य सामग्री का आप जो खाद्य जो पैकेट मिल रहे हैं, आप पेंशन है, ओपीएस है, ये सब जो सरकार के द्वारा जो चलाए गए हैं, और वर्तमान आप देखेंगे कि ये सब लागू हैं, चल रहे हैं अभी सरकार के द्वारा। हमारे साथ में पूर्व पालिका अध्यक्ष कमल जी पाठक भी जुड़ गए हैं। आप पुष्कर तीर्थ के लिए इस बार क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए किन मुद्दों को लेके बीजेपी चुनाव मैदान में जाए? देखिए, हमारे साथी भाई कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि हमने जो आप बताइए अन्नपूर्णा योजना जब वसुंधरा सरकार में चालू हुई थी, आपने उसका सिर्फ नाम चेंज किया, आपने उसका इंदिरा रसोई कर दिया, जबकि अन्नपूर्णा स्वयं एक माता होती है। आप उसका नाम चेंज करके इंदिरा रसोई कर रहे हो, वो हमारी योजना थी। अब जो भामाशाह योजना थी उसको आपने चिरंजीवी योजना कर दिया, उसमें कुछ ऐड कर दिया, तो उसमें नया क्या किया? नया तो कुछ किया नहीं। ये सब योजनाएं हमारी सरकार की चली हुई है। और इस बार जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, केंद्र में ऐसा करेगी, आप देखना एक अंतिम व्यक्ति का जो छोड़कर जो गरीब आदमी होगा वहां तक जो योजनाएं पहुंचेगी। आप देखिए ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री की तरफ से आप देखिए कितनी योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री की जो पूर्व में हमारी वसुंधरा सरकार थी उसमें भी खूब योजनाएं थी। इन्होंने नाम चेंज किए योजनाओं के, और कुछ किया नहीं।
इनका आरोप है आपने केवल नाम चेंज किए हैं। क्या ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। आप देखिए, सबसे बड़ा लोकतंत्र होता है ग्रामीण के अंदर, पंचायत राज विभाग के अंदर। राजीव गांधी केंद्र थे, उसका नाम इन्होंने अटल कर दिया। ये हमने नहीं, हम कोई नहीं करते हैं। इंदिरा रसोई हमारी देन है। आज पहले शहर के अंदर थी, आज ग्रामीण में भी जाके देख लीजिए, वहाँ भी कोई भूखा नहीं सोएगा, भूखा नहीं रहेगा। और यही रही पवित्र सरोवर की, जो हमारे पूर्वजों ने बताया था, 11 करोड़ रुपए नसीम जी द्वारा, राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी द्वारा वो स्वीकृत करके उसका काम चालू हो गया है। आप देख लीजिए, किसान भाई की बात करते हैं, किसान भाई को क्या दिया इन्होंने? सब वो वहाँ पे किले लगा दी, वो आ नहीं सके, आपके आंदोलन नहीं कर सकते थे, किले लगाकर उनको अत्याचार किया, लाठीचार्ज किया, कितने किसान मरे। आज यही कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा 2000 यूनिट के फ्री दे रहे हैं। उनको ट्रैक्टर जो यंत्र होते हैं उसमें 50% छूट दी गई है। आप घरेलू कनेक्शन के बात कर लिए, प्रत्येक उपभोक्ता को 100 यूनिट फ्री दी जा रही है। ओपीएस जो पूरे कर्मचारी आज सरकार के समर्थन में खड़े हैं, आप देख लीजिए, जो माता बहना होती है उनको सीधा 700 रुपये से 1000 रुपये पेंशन कर दी गई है। आज ये कहते हैं उसका लाभ नहीं मिला। आप महात्मा गांधी जी, कल ही आज अखबार में फोटो आई है, 50 लाख का, अपने 25 लाख का इलाज करा के आज वो कह रहा है मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद। ये है कांग्रेस की कोई डोक्सोला नहीं है। जो हम कहते हैं वो करते हैं। और राज्य सरकार के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुमत से सरकार बना रही है और पुष्कर की सीट हम नसीम अख्तर जी के समर्थन में जीत रहे हैं। ये हमारा मिशन है। जो मिशन करते हैं वो करके दिखाते हैं। यही कांग्रेस पार्टी की देन है। गोपाल जी, नसीम जी पहले भी विधायक रही हैं, इस बार फिर आप जीत का दावा कर रहे हैं, तो इस बार क्या करने जा रहे हैं और पहले के कार्यकाल में क्या काम हुए हैं पुष्कर के? जैसा कि पहले बात तो मैं राकेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें दोनों पार्टियों के लोग हैं, और रही बात रही नसीम जी की, तो नसीम जी के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं नहीं, पूरा पुष्कर कह रहा है, गांव कह रहा है, विधानसभा कह रहा है, क्योंकि पूर्व में आपने जो ये पुड़िया देख रहे हो सामने, उसका निर्माण नसीम जी के कार्यकाल में हुआ। प्लस जो पहले पवित्र जो हमारा सरोवर है उसमें जो मिट्टी आ जाती थी बारिश के पानी में, उसको हमने खुदवाया। ये नहरें बनवाई, ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुई। पुष्कर में युवा लोगों की तरफ से 50 सालों से आवाज़ हो रही है कॉलेज होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए। आज कॉलेज हमने खुलवाया, कांग्रेस ने खुलवाया। डाक बंगला नहीं तो हमने डाक बंगला खुलवाया नसीम जी के टाइम। उसके अलावा यहाँ नायब तहसीलदार बैठता था, तो आपके सामने आप देख रहे हो आज तहसीलदार बैठता है, एसडीओ बैठता है। उसके अलावा भी कई काम हो जो हम गिना भी नहीं सकते। उसी उम्मीद पे अभी जो आम जो आदमी है पूरे विधानसभा में हम जा रहे हैं, जहाँ हम पूर्व में हम गए थे तो थोड़ा सा हमको विरोध का सामना करना पड़ रहा था। बाकी वास्तविकता में अब जा रहे हैं तो लोगों को रुझान आगे हो कि हमारा जो हमारे प्रत्याशी है नसीम जी, उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं और बड़ा मान सम्मान दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम 10 साल से पिछड़ रहे हैं विकास से, और हिंदू मुस्लिम का नाम लेके हमारे को मतलब पहले भड़काया जा रहा था, अब हम नहीं भड़केंगे, क्योंकि हमारे को विकास चाहिए। आप पुष्कर में 2 ब्लॉक आते हैं, पुष्कर और रूपनगढ़ में भी नसीम जी ने जैसे कृषि मंडी, कॉलेज वगैरह जो यहाँ काम दिए वो भी रूपनगढ़ में दिए। इसलिए जनता चाह रही, हमारे को हिंदू मुस्लिम नहीं करना, हमारे को विकास चाहिए। और विकास के काम जैसे भी माननीय गहलोत साहब ने भी बहुत सी योजनाएं लाए हैं जिससे आम आदमी को उसका फायदा मिला है। और ऑटोमेटिकली आम आदमी ये कह रहा है कि पुनः कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, और हमारे यहाँ नसीम अख्तर जी जीत रही है, भारी वोटों से जीत रही है। जो गोपाल जी तिलोनी है, उनका कहना है कि नसीम अख्तर के कार्यकाल में काफ़ी सारे विकास कार्य हुए, कई ऑफिस सरकारी कार्यालय आए। आपके बीजेपी के कार्यकाल में कौन सी? ये हमारे तिलोनिया जी भाई ये क्या है, इनको शायद अभी पूरी तरह नॉलेज नहीं है। मैं इनसे कहूँगा कि अभी के भी जाए, एसडीएम ऑफिस जाए। एसडीएम ऑफिस में जाकर जब इसका शिलान्यास हुआ वो भी देख ले किसके कार्यकाल में हुआ, और इसका उद्घाटन हुआ किसके कार्यकाल में, क्योंकि पत्थर झूठ नहीं बोलता वहाँ बोले हुए। दूसरी बात मैं इनको बताऊँ, आगे पीछे कांग्रेस आजकल फुदकते हैं चिरंजीवी। मैं आपको बताऊँ 60% से ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल हैं वो चिरंजीवी को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या कर रखी है, आप चिरंजीवी में भर्ती होगे ना, एक दिन का आपका 8000 से 1 रुपया ऊपर बिल होता ही आपको चिरंजीवी से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा एक योजना इसी के साथ ये लाए थे, राइट टू हेल्थ RTH कि साथ फ्री इलाज होगा। उसमें आप विश्वास नहीं करोगे 98% आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से 98 लोग उस
चिरंजीवी उस योजना में ही नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 2% लोग आ रहे हैं। रही बात ये कह रहे हैं भाजपा का क्या किया, अरे भैया सबसे बड़ी बात है जब स्टेट गवर्नमेंट आपकी थी, जो स्टेट गवर्नमेंट के काम होने थे वो डेफिनेटली उनके काम में आते, काम तो यहाँ लोकल बॉडी को की है, मगर सबसे बड़ी बात है स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, इसलिए आपका नाम आ रहा है। सच्चाई ये है कि पुष्कर में पिछले 10 साल से, पिछले 5 साल में चूंकि कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई थी स्टेट गवर्नमेंट में, इसलिए कुछ अवरोध हो गए। बाकी सच्चाई है कि उससे पहले 5 साल सुरेश जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और डेफिनेटली ये सब कह रहे हैं। मैं इनको आज ही बता दूं कि ऑन 3 दिसंबर हम सुरेश जी डेफिनेटली 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। और बता दूं इस बार जो काम हो गए, जो काम हम कर नहीं पाए उसके हम एक्सेप्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात है हम जो कर नहीं पाए उन काम को 150% की गति से हम कराएंगे डेफिनेटली। एक कार्य बता दीजिए आप पुष्कर के लिए। ये एक मिनट, हमारे साथ में पार्षद महेंद्र जी भी खड़े हैं। आप धार्मिक व्यक्ति भी हैं, काफ़ी मंदिरों में सब दूर जाते रहते हैं, लेकिन पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर का सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर ब्रह्मा मंदिर में महंत की गद्दी खाली क्यों है? ये बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है। देखो, गद्दी तो अभी है, हमारी सरकार आने के बाद बैठेंगे कोई ना कोई संत वहाँ पे भी। और जैसा कि ये चल रहा है अभी माहौल, एक पार्टी के सुप्रीमो कहते हैं कि ओम बना का मंदिर तोड़वा देंगे, एक पार्टी की विधायिका यहाँ पे नमाज पढ़वाती है बाजार के अंदर, मेले के अंदर। तो ऐसे हमारे सनातन संस्कृति का नाश करने के लिए यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि तीर्थ की मर्यादा रखे। ऐसे तो हमारे सनातन धर्म को समझते क्या हैं ये लोग, क्या करना चाह रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये तीर्थ नगरी है, यहाँ की हालात जो ये कर रहे हैं, अभी भी सुनने में आया कई मुसलमानों का कुछ बनवाया है इधर दड़े के अंदर, बजरंग कॉलोनी के अंदर। एक शर्मनाक बातें हैं, फ़ोन करके पुलिस प्रॉपर्टी के अंदर वहाँ बनवाई जा रही है। धार्मिक नगरी को तो छोड़ो आप, कम से कम कोई मुसलमानों का गाँव है क्या ये? समझना चाहिए। तो कम से कम हिंदुत्व के नाम पे जो चल रहा है, पूरे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, ये तीर्थ स्थल है, यहाँ पे मोदी जी की सरकार आएगी, हमारा एमएलए बनेगा, तो यहाँ भी काफ़ी सारे विकास होंगे, सनातन के लिए होंगे। कौन सा मेरा कोई आयोजन, एक आयोजन बताओ आप जो इनके सरकार ने सनातन धर्म के लिए, धर्म फैमिली के ब्राह्मणों के लिए पुष्कर में करवाया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ हमको रामनवमी के दिन हमको राम मंदिर के लिए हमारे को परमिशन लेनी पड़ती है। ये कौन सा हो गया? ये तीर्थ स्थल है, यहाँ पे सनातन की कोई भी प्रोग्राम करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, हमारे डीजे बंद करवा दिए जाते हैं। तो ये हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि पुष्कर तीर्थ में ही कई इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे, जब 10 सालों के कार्यकाल में ब्रह्मा मंदिर का भी मामला है, दूसरे भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? इनका कड़ी से कड़ी जब थी, पुष्कर से लेके दिल्ली तक जब इनकी सरकार थी, इन्होंने एक कार्य नहीं करवाया। और इन्होंने ब्रह्मा मंदिर को अपने बोर्ड में पास करवा के लिखित में राज्य सरकार के अधिग्रहण की अनुमति इन्होंने दिलवाई। और आज ये बोल रहे हैं कि सनातन धर्म की बात करते हैं। इनके कार्यकाल में ही इन्होंने खड़े रहकर शिव मंदिर तोड़वाया, गौशाला पे कब्जा कर लिया, आज वहाँ होटल बन रही है। ये सब कार्य इनके द्वारा किए हुए हैं। और आज जो पुष्कर की दुर्दशा है, इनके द्वारा ही है। ये मैं तो बोलूँगा एमएलए नहीं, ये पुष्कर के लिए पनौती है। इसने 10 साल जो यहाँ रहकर पुष्कर की जो विनाश किया है, आप देखो पुष्कर की जो दुर्दशा है। ये बोलते सरकार नहीं, ये छोटे छोटे कार्य हैं, ये सरकार की जरूरी नहीं है कि सरकार ही कराएगी। आप एमएलए हैं, आपके पास 5 करोड़ रुपए हर साल फंड आता है, आपने पुष्कर में 1 रुपया नहीं लगवाया अपने फंड से, फिर आप बोलते हैं कि सरकार नहीं थी। केवल एक बहाना नहीं चलेगा। जब कड़ी से कड़ी थी, जब आपने कार्य नहीं करवाया, तो अब आप क्या करवाएंगे? हमारे साथ में संजय दगदी भी हैं, इनकी पत्नी यहाँ से पार्षद भी हैं और कांग्रेस से आप समर्थन करते हैं कांग्रेस का। तो क्या कहना चाहेंगे, पुष्कर में जो बोर्ड है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी सत्तारूढ़ बोर्ड रहा है 10 साल। पहले तो मैं कहना चाहूँगा, सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है और सनातन धर्म ये नहीं कहता है किसी और धर्म की निंदा करो। जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने अभी महेंद्र जी ने बताया, सनातन धर्म ये नहीं कहता किसी और जो धर्म है उसकी निंदा करो। सभी धर्म समान होते हैं। सबसे बड़ा धर्म ये है, अपने सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी और धर्म की निंदा करो। सब अपने भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। और लोकतंत्र, हिंदुस्तान में लोकतंत्र में सभी जातियाँ सभी धर्म रहते हैं, ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। मोटी बात ये बात। अब दूसरी बात मैं करता हूँ डेवलपमेंट की बात। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पुष्कर में जब मैं छोटा था तो जब मिट्टी आ जाती और पानी की मात्रा कम होने से मई जून में मच्छियाँ मरती थी। तो पुष्कर के लोगों की ये एक आवाज़ थी कि पुष्कर कहीं खुदाई हो और जो नागपाड़ पे जो बारिश गिरे उसका पानी सीधा यहाँ है। ये मनमोहन जी, तत्कालीन मनमोहन जी मुख्य प्रधानमंत्री थे, उस समय ये फीडर मैंने थे। और आज आप देख लो उस फीडर का इतना फ़ायदा है, पानी वहाँ गिरता है और पानी आता है। और आज इस सर्दी में गर्मी निकल गई, फिर भी बारिश निकल गई और अगली गर्मी आएगी जब तक जल स्तर इतना ही रहेगा। पहली चीज़।
एचडी ऑफिस की बात करें, एचडीओ के लिए एचडी ऑफिस यहाँ नहीं था अभी चुनाव चले ना, अजमेर जाना पड़ता था लोगों को। एचडी ऑफिस कांग्रेस की देन है, डिवाइडर कांग्रेस की देन है, तहसील कांग्रेस की देन है, ये रोपवे कांग्रेस की देन है, महाविद्यालय कॉलेज है वो कांग्रेस की देन है डेवलपमेंट की बात। अभी बात लेकिन करते जो बीजेपी के विधायक है उनका आरोप, उनका कहना है 3,000 करोड़ से ज्यादा का विकास हुआ है। तो फिर उनको चुनाव ही लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ करेंगे जब विकास ही पूरा हो गया तब क्या करेंगे चुनाव लड़के? विकास ही पूरा कर लिया है। 3,000 करोड़ का विकास हुआ है। मैं नहीं मानता, कहाँ है लगा बताओ ना आप। ये परिक्रमा मार गए इसमें आप खुद चले, ये परिक्रमा मार गए 10 साल में पड़ा है। पहली महिला है विधायक है जो हमारी पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर 2 बार की हमारे हम अनलकील रहे, हम भाग्यशाली रहे जो कुछ वोटों से ये हिंदुत्व का मुद्दा ये चला गया, वो हार गई, हम अनलकील रहे। पार्टी ने चौथी बार उन पर विश्वास किया और चौथी बार उसको मुड़ दिया। और कल हमारी सभा हुई थी वहाँ पे जनाना के पास में, जन सैलाब 36 कौम, जाट देख लो, गुजर देख लो, माइनॉरिटी देख लो, माली समाज के देख लो, सब एकजुट होकर नसीम ये कह रहे हैं 3 तारीख को रिजल्ट बताएगा क्या आएगा कि माइनॉरिटी कितनी जीत रही है, मतलब कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी भारी मतों से जीत रही है। अब ये बौखलाहट है, ये आरोप जो हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं ये बौखलाहट है। तो ये थे बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही दलों के समर्थक लोग जो जिनका दावा है कि दोनों ही प्रत्याशी यहाँ से जीत रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि 20,000 से ज़्यादा वोटों से तीसरी बार लगातार सुरेश सिंह रावत जीत रहे हैं, जबकि कांग्रेस के लोगों का कहना है कि इस बार नसीम अख्तर एक बार फिर से यहाँ से विधायक बनने जा रही हैं। फिलहाल पुष्कर तीर्थ की वही स्थिति है जो पहले थी। अब आने वाले विधायक क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कितना बदलाव होगा, ये वक्त ही बताएगा। राकेश भट्ट, पावर ऑफ नेशन।